हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव स्टार्ट फ्रॉम मैरिज का पार्ट 3। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो जिन 16 है और उसके साइड में जो बैठी हुई पिंक ड्रेस में किंग जी की जो फ्रेंड है वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है कि जो किंग जी है उसने अपनी बहन किंसन की जो जगह है उससे चेंज की है और मिस्टर गू से शादी की है, यानी चैनसन से। और वो किंग जी से कहते हैं कि तुम इस बात को मान। इसके बाद जो चैन जी है वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। जिसके बाद जो पिंक ड्रेस वाली जो फ्रेंड है वो चैनसन को उसका फ़ोन दिखाती है और कहती है कि ये जो फ़ोन है वो किंग जी का है, क्योंकि ये इस फ़ोन पे जो कवर है वो किंग जी के पास था, ना कि किंसन के पास। जिसके बाद जो जिन 16 और वो जो उसकी दूसरी फ्रेंड है वो उससे कहती है कि तुम इस फ़ोन का पासवर्ड खोल के दिखा दो और इससे साबित हो जाएगा कि तुम किंग जी हो या किंसन। जिसके बाद जो किंग जी है वो फ़ोन का पासवर्ड खोल लेती है और उसके बाद जो उसकी सेकंड फ्रेंड जो है वो किंग जी के फ़ोन पे कॉल करती है, पर वो कॉल कोई उठाता ही नहीं है। जिसके बाद किंग जी जो है चैन जी को कॉल करने के लिए कहती है किंगसन के नंबर पे, एंड वो जो कॉल है वो चैन जी के नंबर पे ही आता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो रोज़ है उसी ने किंगसन का फ़ोन जो है वो चैन जी को दे दिया था, ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो वो दोनों सेफ रहें। और ये साबित हो जाने के बाद कि किंगसन है जो चैन जी है वो उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा सुनाता है और फिर किंग जी को वहाँ से ले जाता है। और उसके बाद जो जिन 16 है वो भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो चैन जी है उसे भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। जिसके बाद किंग जी से पूछता है कि मैं तुम्हारी कभी भी सेकंड ट्विन सिस्टर से मिला नहीं हूँ और शादी के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा बदल भी गई हो। जिसके बाद जो किंग जी है वो कहती है कि क्या तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो। जिसके बाद जो चैन जी है वो मना कर देता है और कहता है कि तुम नेक्स्ट वीक से मेरी कंपनी में आके काम करना स्टार्ट कर देना। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो चैन जी है वो किंग जी को ऑफिस ले आता है और बताता है कि आज के बाद ये भी यहीं पर काम करेगी। उसके बाद जो किंग जी है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर मैं काम कैसे करूँगी, एक तो मैं बॉस की वाइफ हूँ, ऊपर से लो तो मुझे आता भी नहीं है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो चैन जी है उसके पास जिन 16 आती है और वो कहती है कि आखिर किंग जी यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद जो चैन जी है वो बताता है कि वो किंग जी नहीं है, वो किंगसन है, वो भी CEO की वाइफ, तो थोड़ा तमीज़ में बोलो। जिसके बाद जिन 16 जो है कहती है कि मैं तुम्हें काफ़ी देर से नोटिस कर रही हूँ, कुछ अपसेट लग रहे हो तुम। जिसके बाद जो चैन जी होता है वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँ और तुम्हारी जगह किसी और को रख लूँ। जिसके बाद जिन 16 जो है वो कुछ भी नहीं कहती है, वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिन 16 जो है जा रही होती है और उसे किंग जी मिलती है और किंग जी जो है वो कहती है कि क्या तुम्हें पता चल गया कि कौन बेटर है। जिसके बाद जिन 16 कहती है कि हाँ मुझे पता चल गया कि कौन यहाँ पर ज़्यादा बेटर है, तुम या मैं से सिर्फ मैं ही बेटर हूँ, तुम नहीं। जिसके बाद किंग जी को ना एक शरारत सूझती है और वो जो चैन जी है उसे डियर कह के बुलाती है और कहती है कि मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए, और चैन जी जो है उसके लिए कॉफ़ी ले भी आता है। जिसके बाद जो किंग जी है वो कहती है मुझे ये वाला फ्लेवर नहीं चाहिए। जिसके बाद चैन जी उसके पास गुस्से में आता है और कहता है साथ में कॉफ़ी शॉप चलते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कॉफ़ी शॉप का, जहाँ पे किंग जी जो है उसका एक्स बॉयफ्रेंड ली गुआ आता है। जिसके बाद जो ली गुआ है वो किंग जी से काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगता है और उसे बहुत कुछ कहता है। जिसके बाद वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारी एक रिकॉर्डिंग भी है और अगर तुमने मुझे 200,000 वॉन नहीं दिए तो तुम्हारा क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद जो किंग जी है वो कहती है कि 200,000 वॉन, इतने सारे पैसे मैं तुम्हें कहाँ से दूँगी। जिसके बाद जो ली गुआ है वो कहता है कि तुम CEO बॉस की वाइफ हो, वो भी इतनी अच्छी कंपनी की, इतने पैसे तो तुम्हारे लिए नॉर्मल बात है। सो डील करते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी रिकॉर्डिंग दे दूँगा, तुम मुझे ये पैसे दे दो। एंड ये रिकॉर्डिंग वो वाली रिकॉर्डिंग होती है जब किंग जी जो है वो ड्रंक होती है और ली गुए को मारने के लिए जाती है और तभी उसकी फ्रेंड उससे फ़ोन ले लेती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो ली गुए है वो वहाँ से जा रहा होता है और चैनसन से ही टकरा जाता है। उसके बाद जो ली गुए है वो बताता है कि मैं ली गुए हूँ, जाओ किंगसन का क्लासमेट और किंग जी का एक्स बॉयफ्रेंड। जिसके बाद जो चैंग जी है वो याद करता है ली गुए
और उसे रेस्टोरेंट का सीन याद आता है कि उसकी जो फ्रेंड है वो ली गुए के बारे में बोल रही थी और कह रही थी कि ली गुए और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और उसे वो कार की बात भी याद आती है जहाँ पर वो उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारी ट्विन सिस्टर से कभी नहीं मिला। और ये सारी बातें याद करके उससे भी लगता है कि क्या सच में ये किंगसन नहीं है। जिसके बाद जो किंगजी है वो चैनजी के पास आती है और उसे बाहर ले जाती है। और जब वो बाहर आते हैं तो वहाँ पर एक म्यूज़िक बज रहा होता है जिससे जो किंगजी है वो कहती है कि मुझे ये सॉन्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो किंग सन होती है उसे ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद होता है और उससे ये जो सॉन्ग है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट और जेंटल लगता है, मन को शांति देने वाला। और उन बातों को याद करने के बाद वो किंगजी को देखता है और किंगजी के साथ बिताए हुए जो भी सीन्स होते हैं उन्हें याद कर रहा होता है। और ये सारी बातें याद करके उसे किंग सन और किंगजी दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लगता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों सड़क पे चल रहे होते हैं और अचानक से वहाँ कार आ जाती है जिससे चैनजी को बचाने के लिए जो किंगजी है उसके हाथ में चोट लग जाती है। जिसके बाद जो चैनजी है वो किंगजी को घर ले आता है और उसकी चोट पे दवाई लगा रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो किंगजी है उसने चैनजी के लिए बहुत सारी डिशेस तैयार की होती हैं अच्छी अच्छी, और वो बैठकर चैनजी के आने का वेट कर रही होती है। और जो चैनजी है वो अपने सेक्रेटरी के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। जिसके बाद जो चैनजी है वो किंगजी को मैसेज करता है कि वो अभी एक बिज़नेस मीटिंग में है जिस वजह से वो घर नहीं आ पाएगा। और ये देखकर जो किंगजी है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। जिसके बाद जो सेक्रेटरी है वो चैनजी से कहता है कि अभी तो आप कोई मीटिंग में भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आपने ऐसा लिखा और आप इतना ज़्यादा ड्रिंक भी नहीं करते हो, फिर क्या बात है। जिसके बाद जो चैनजी है वो कहता है कि अगर कोई आपसे झूठ बोले तो आपको कैसा लगेगा। जिसके बाद जो सेक्रेटरी है वो कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो, इसीलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। लेकिन जो चैनजी है वो घर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। जिसके बाद वहाँ पर जिन 16 आ जाती है एंड सेक्रेटरी एंड जो जिन 16 है वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जो चैनजी हैं उन्हें आज एक होटल में रुकवा देते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जिन 16 और उसका सेक्रेटरी जो होता है चैनजी का उन्होंने चैनजी को एक होटल के रूम में रखा होता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और जो जिन 16 है वो अपने बैग के बहाने वापस आती है और अपना बैग लेकर चली जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि जो चैनसन है वो अपने आप घर आ जाता है एंड किंगजी जो है वो उसका ख्याल रख रही होती है और उसका ख्याल रखते रखते वो भी वहीं सो जाती है। जिसके बाद जो चैनजी है उसे होश आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद चैनजी जो है वो किंगजी को भी उठाने के बारे में सोचता है, लेकिन वो फिर चिनसंग और चिनजी में कंफ्यूज होकर उसे नहीं उठाता। उसके बाद वहाँ पर न्यूज़ दिखाई जाती है कि जो चैनजी एंड जिन 16 है वो दोनों एक ही होटल में रुके थे। एंड ये जो न्यूज़ है उसे देखकर बहुत सारे रिपोर्टर्स जो है वो चैनजी के पीछे पड़े होते हैं। जिसके बाद चैनजी जो है वो अपने ऑफिस में आता है, तब जिन 16 वहीं पे होती है और वो कहती है कि अभी मैं क्या करूँ, वो फ़ोटोज़ बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रही है। तो जो चैनजी है वो कहता है कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या रही थी। जिस पर जो जिन 16 है वो कोई भी जवाब नहीं देती, तो जो चैनजी है वो उसे अपने रूम से निकाल देता है। जिसके बाद वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि ये सब जो चल रहा है उसे जल्दी से स्टॉप करवाओ जल्दी से। और जो चैनजी है वो ये भी पूछता है कि आखिर कल रात को क्या हुआ था। जिसके बाद जो उसका सेक्रेटरी है वो बताता है कि मैं और जिन 16 जो है वो आपको होटल में छोड़ने के लिए गए थे, जिसके बाद हम दोनों ही वापस आ गए थे, लेकिन शायद हो सकता है कि जो जिन 16 है वो आपके रूम में वापस आई हो। जिसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जो जिन 16 है वो अपना पर्स लेने आती है और पर्स के साथ जो रूम की है वो भी ले जाती है। जिसके बाद वो वापस आती है और उस की से अपना रूम का डोर खोल लेती है और जाके चैनजी के पास सो जाती है। जिसके बाद जो किंगजी है वो भी उठ जाती है, उस न्यूज़ को देखती है जिसमें चैनजी और जिन 16 जो है वो साथ में सोए हुए थे। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है चैनजी के ऑफिस का, जहाँ पर जो चैनजी है वो कहता है कि जिन 16 से भी इसके बारे में पूछो और ये जितनी भी गॉसिप्स चल रही हैं उसे क्लियर करवाओ। जिसके बाद जो उनका सेक्रेटरी है वो उनसे कहता है कि क्या आपको लास्ट नाइट की कोई भी बात याद नहीं है। जिस पर जो चैनजी है वो कहता है बिल्कुल नहीं, कहीं आप दोनों के बीच में सच में कुछ हुआ हो। जिस पर जो चैनजी है वो बिल्कुल मना कर देता है कि बिल्कुल नहीं। जिसके बाद जो सेक्रेटरी है वो कहता है कि उन फ़ोटोज़ में तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। जिसके बाद वो उसे बुक फेंक के मारता है और कहता है कि मुँह बंद करो और जाओ यहाँ से। जिसके बाद जो सेक्रेटरी है वो किंगजी के बारे में बोलता है कि उसे ये पता चला तो उसे क्या होगा। जिसके बाद जो चैनजी है वो किंगजी को कॉल करने की सोचता है, लेकिन वो कॉल नहीं करता। और यहाँ पे जो किंगजी है वो भी अपना फ़ोन लेके बैठी होती है और कहती है कि चैनजी ने अभी तक मुझे इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया।
जिसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंगजी जो है वो अपना वर्क कर रही होती है और तभी उसे रास्ते में जो जिन सोला है वो मिलती है। जिसके बाद जो जिन सोला है वो कहती है कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, तुम वैसे तो किंगजी हो लेकिन किंग सन बनने की काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रही हो। और फिर वो कहती है कि जो लास्ट नाइट को हुआ उसकी वजह से जो चैंजी है वो तुमसे बहुत ही जल्दी डिवोर्स ले लेगा और मुझसे शादी करेगा, और तुम बिल्कुल इनवाइट हो मेरी वेडिंग में, आना ज़रूर। और ऑफिस में बैठा हुआ जो चैंजी है वो भी यही सोच रहा होता है कि किंगजी ने वो न्यूज़ देखी तो अभी तक मुझे कुछ कहा क्यों नहीं उसने। और तभी जो किंगजी है वो वहाँ पर आ जाती है और चैंजी जो है वो ऐसे बैठ जाता है जैसे कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। जिसके बाद जो किंगजी है वो कहती है कि क्या तुम मुझे डिवोर्स देने वाले हो। जिसके बाद जो चैंजी है वो कहता है ओके फाइन, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, एंड मुझे लगता है कि तुम और तुम्हारी फैमिली इस डिवोर्स को लेके सही रहेगी, एंड लास्ट नाइट के बारे में कोई भी मुझसे रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जाओकी और जो किंगजी और जो रोज़ है वो दोनों आपस में बैठे होते हैं। जो किंगजी है वो बताती है कि जो चैंजी है वो मुझे डिवोर्स दे रहा है। जिसके बाद जो रोज़ है वो कहती है कि चिंजी तुम्हें डिवोर्स दे रहा है, कहीं ये जिन सोला की वजह से तो नहीं। जिस पे किंगजी जो है वो हाँ कर देती है। वो कहती है हाँ भी और नहीं भी, और वो उसे बताती है कि उसको पता चल गया है कि मैं किंग सन हूँ, मैं किंग सन नहीं हूँ, मैं किंगजी हूँ। जिसके बाद जो रोज़ है वो कहती है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान है, वो आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं तुम्हारे साथ। जिसके बाद जो किंगजी है वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपना बहुत अच्छा हार्डवर्क करूँगी और उनको दिखा दूँगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की हूँ और वर्क के मामले में मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। जिसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैन सिंह जो है वो बैठा होता है और जो उसका सेक्रेटरी है वो बताता है कि हमें अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला आपको इनोसेंट प्रूफ करने के लिए, और ये जो रूमर्स है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं और इन रूमर्स की वजह से हमारी कंपनी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एंड ये सारी बातें सुनकर जो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। जिसके बाद जो चैंजी है वो सोचता है कि मुझे तो इतनी फ़िक्र नहीं हो रही जितनी इसे हो रही है, और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता उसकी फीलिंग्स से। जिसके बाद जो सेक्रेटरी है वो कहता है कि हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा इस न्यूज़ का। जिसके बाद जो चैंजी है वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है इसको सॉल्व करने का। हम जो जिन सोला है उसे ट्रैक करते हैं, अगर वो खुद अपने मुंह से कह देगी कि उस रात को कुछ भी नहीं हुआ था तो ये जो सारी रूमर्स है वो बंद हो जाएगी। और यहीं पर हो जाता है आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मुझे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।